ये घुसपैठिए जो हैं ये पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकला करते हैं। घुसपैठिए के रूप में लोग रह रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको सूची से बाहर करना प्रथम लक्ष्य है। ये सरकार 11 साल से पकौड़े तल रही है, कितने घुसपैठ हाँ, पकौड़ा खाओ, पकौड़ा होगा भैया। देखा तो पकौड़ा लेकर के बहुत बढ़िया जवाब दे दिन फराज की द्विवेदी 11 साल से पकौड़ा तलत रहो, क्या करते रहो। हम नहीं बोली था, फराज की द्विवेदी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, तो हमका बता दी कि SIR का लेकर के बढ़िया बाराबंकी में लोगन का जागरूक कराएं। ऐसे में गयास नगर में इनसे मुलाकात हो जाती है तो थोड़ी बहुत बातचीत हुआ लगती है। हम कहें कि देखो बाराबंकी में डिप्टी CM आ रहा है, कहा था घुसपैठिया ढूंढा जी है, हेरा जी है, आओ का उनका सबका छांटा जी है। तो ये कहा कि देखो जब भी बखता कहूँ चुनाव वाला होती है वहाँ बखता घुसपैठिया आ जाती है। जैसे लागत है घुसपैठिया जो है टूरिज्म पर निकला है, पहले दिल्ली, बिहार, बंगाल, उसके बाद अब देखा तो यहाँ यूपी आवा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि जितने भी SIR फॉर्म हैं, पिछले 20-25 दिन से लगातार हम लोग फील्ड में कि कोई भी SIR फॉर्म भरने से चूके ना। तो उसी मुहिम में हम लोग आज भी निकले हुए हैं। आज ये गयास नगर मोहल्ला है जहां पर घर घर जाकर के हम लोग ने जागरूकता फैलाई है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने SIR फॉर्म भर दिए हैं, जो कुछ बचे हैं उनके लिए हम लोगों ने मोहल्ले वाइज, ये जैसे इस मोहल्ले की जिम्मेदारी इनको इकराम खान को दी हुई है, इन्होंने अपना नंबर सब जगह बांट रखा है पहले से, और ये फिर से एक बार घर घर जाएंगे तो ये एक तरह से BLO की मदद करेंगे और हम लोग पूरा 100% कोशिश करेंगे कि SIR के सारे फॉर्म भर दिए। CM भी कल आए थे। मैं ये जानना चाहता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि पिछले 11 साल से इनकी सरकार है। मैं आपको होम मिनिस्ट्री का एक डेटा दे रहा हूं कि जब UPA की 10 साल की सरकार थी तो 90,000 घुसपैठिए बाहर कर दिए गए थे। आप पत्रकार हैं, आप सिर्फ पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि 11 साल में कितने घुसपैठिए इन्होंने बाहर किए हैं। 2017 में ये फिगर 50 तक नहीं है। जहां तक रही बात घुसपैठियों की, तो जब इलेक्शन चल रहा था महाराज घुसपैठिए वहां आ गए, उसके बाद में वहां से घुसपैठिए शिफ्ट होकर के झारखंड में चुनाव आया, झारखंड चले गए, झारखंड से बिहार में चुनाव हुआ तो बिहार घुसपैठिए आ गए। अब बिहार से घुसपैठियों का काम खत्म हो गया तो बंगाल जाएंगे, बंगाल में जब काम खत्म हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश आएंगे। तो ये घुसपैठिए जो हैं ये पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकला करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको भेजा करती है। अरे मैं तो बोलता हूं अगर घुसपैठिए हैं तो निकालिए ना। 11 साल में पकौड़े तले क्या आपने? भाई मोदी जी, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ना कि इस देश के लोग जो हैं वो अपनी बेरोजगारी दूर करने पकौड़े तल के। तो क्या ये सरकार 11 साल से पकौड़े तल रही है? कितने घुसपैठिए निकाले गए? ये कोई बताएगा, इस बात का जवाब देगा? सरकार का इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो बहरहाल हम लोग SIR की मुहिम पर निकले हुए हैं और लोकतंत्र को हम लोग बंधक नहीं बनने देंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है। अब सुना भैया फराज की द्विवेदी बहुत गजब का बात नहीं है, तब तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट कर भैया, दूसरा खबर देख लो। अब यूँ देखो भैया वीरेंद्र प्रधान जी सोशल मीडिया पर लिख दें कि देखो भैया हम इस्तीफा दे रहे हैं। हाय भैया के बाद होना का था, जैसे बकता इनकी ये बात सोशल मीडिया पर आवती है, वायरल हो जाती है। उसके बाद होना का था तुरंत बकता सपा जिलाध्यक्ष हाफिज जिससे हम बातचीत करें तो कहें कि देखो भैया कुछ नहीं, सब डिलीट हो गया है और वह बकता मीडिया प्रभारी है, वही बकता रही है। क्या बात है भैया का, बहुत मानते हैं वीरेंद्र प्रधान जी जिलाध्यक्ष जी आपका का। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखिए सर, आप बकायदा एक बार पैसा भेजेंगे, मैं आपको बार बार पैसा भेजूंगा, एक का डबल कर दूंगा। क्या बात है भैया? देखा तो ये सब ने बकायदा यह इतना ऑनलाइन साइबर फ्रॉड कर रहा है, पकड़ लिए गए। तो आपको बता दें कि मामला बाराबंकी देवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर देखा तो साइबर क्राइम थाना, साइबर सेल की पुलिस टीम और क्या कहते हैं देवा थाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मिलकर के बड़ा खुलासा किया जाती है। और देखा था भैया इन दोनों का पकड़ा गया है। ये सब जने गुजरात उड़ीसा के लोगों के साथ ठगी करी है और पकड़ लिए गए हैं। इनके पास से 3,60,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। इनके पास से देखा था भैया 2 मोबाइल फोनों मिला है, तमाम चीजें मिली है। बाकी देखा था भैया मामले की जानकारी बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विवर्गीय जी स्वयं दे रहे हैं। सुनो भैया। की और साइबर थाने की टीम ने आज ये साइबर ठगी का गैंग वर्कआउट किया है। इसमें 2 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। राजन सिंह जो कि थाना देवा के रहने वाला है, अनूप कुमार ये भी थाना देवा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इन लोगों से हमने लगभग 3,60,000 जो साइबर ठगी हुई थी वो पूरा पैसा हमने रिकवर किया है। साथ में जो फ़ोन यूज़ हुआ था वो भी रिकवर किया है। और पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि ये इनका जो पूरा गैंग है, अभी इसमें 2-3 साथी और हैं, उन लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई किया, उन पे भी टीम लगी है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और जानकारी हुई है कि ये अलग अलग राज्य के जो लोग हैं उनको फ़ोन करते थे कि हम आपका पैसा दुगना कर देंगे या नौकरी में इतना पैसा हम आपको देंगे। उस एवज में ये पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे और फिर उससे वो ठगी कर लेते थे। इसमें अभी तक जो हमको जानकारी मिली, एक उड़ीसा की पीड़िता है और एक गुजरात की पीड़िता है, जिनके अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसा आया है। और साथ ही इन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक म्यूल अकाउंट का यूज़ किया ताकि हम या कोई भी पुलिस जो है इनको ट्रेस नहीं कर पाए और जो म्यूल अकाउंट धारक हैं उसी को ट्रेस कर पाए।
हमने वो अकाउंट भी ट्रेस किया है और उसी के बाद उस पर काम करके इन दोनों की गिरफ्तारी की है। अभी इनके साथी और हैं, उन पे भी टीम लगी, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अब कौन वक्त ऑनलाइन तुमका मैसेज करे एक कटेबल तो तनिक सावधान हो जा भैया हो का, एक कटेबल के चक्कर में साइबर फ्रॉड हो जाती है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब बाहर हमारे बाराबंकी के अस्पताल की व्यवस्था और बाहर बाराबंकी का डीसीएम, बाराबंकी में डीसीएम वालों का आतंक देखे खातर मिल रहा, आतंक देखे खातर मिल रहा। ये सब जने भैया बाराबंकी में मोटरसाइकिल वालों का भूनका समझती हैं और चढ़ा मार डरती हैं, चढ़ा मार डरती हैं। आओ का भैया मामला बाराबंकी के डिबा चिन्हट रोड का बतावा जा रहा है, जहाँ पर रविवार शाम का देखा तो बरेठी गांव के पास से तेज रफ्तार डीसीएम वाला आवती है और बाइक सवार बेचारे दादा पोते का ठोकर मार देती है। दोनों गंभीर रूप से चोटिल हो जाती है। स्थानीय लोग तुरंत बखता 108 एम्बुलेंस का फोन करते हैं, लेकिन देखा तो भैया नंबर पकौले नहीं जाता, ना जाने कौन सा भैया वहाँ पर नेटवर्क क्षेत्र की दिक्कत रहे, ना जाने कौन सी दिक्कत रहे, एम्बुलेंस आने नहीं पाती है। जिसके बाद देखा तो स्थानीय लोग मदद करती हैं, पुलिस आवती है और पिकअप के द्वारा पहुँचावा जाते हैं घायल लोगों का अस्पताल। 1.5 घंटा लग जाती है और देखा तो भैया बेचारे डॉक्टर हो दोनों का मृत घोषित कर देती हैं। बहुत दुखद खबर है भैया, यह वक्त स्थिति है बाराबंकी में। अब हम क्या बोली, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। गुटबाजी तो नहीं कहेंगे, व्यस्तता के कारण शहर में स्वागत का विषय इसलिए नहीं है। अब यूं देखो जंग बहादुर पटेल जी मिल जाती है मिशन सरदार का लेकर के बाराबंकी सर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बढ़िया बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी बहुत बातचीत हुआ लागत है। हम लगे हाथ पूछ लिया कि अब तक शहर में बढ़िया स्वागत नहीं हुआ है जिलाध्यक्ष जी का, तो एक लागत है कि देखो भैया स्वागत हुई है, बिल्कुल है स्वागत हुई है, जैसे समय मिली है वैसे स्वागत हुई है। तनिक सुनो भैया सुनो, बहुत गजब की बातचीत होती है। मिशन सरदार पटेल भारत जनपद बाराबंकी की जिला कार्य समिति की आज बैठक है। जिला कमेटी की बैठक बुलाई गई है। 75वीं पुण्यतिथि 15 दिसंबर को है, जिसके उपलक्ष्य में नगर पालिका मैदान से हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित होंगे। उसके बाद पदयात्रा करते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा तक आएंगे और वहां प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, पुष्पांजलि करेंगे। पुण्यतिथि मनाने के लिए हम पूरे जिले का आह्वान करते हैं कि सब लोग उस दिन शामिल हों। ये जनपद बाराबंकी के सम्मान का मामला है और सरदार वल्लभ भाई पटेल सबके हैं, इस देश के हैं, तो हर नागरिक के हैं, तो जो भी चाहे इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है और उनकी प्रतिमा पर आके पुष्पांजलि कर सकता है। पटेल समाज को लेकर के अब लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं हर साल और कई सालों से कर रहे हैं। बीजेपी ने पटेल समाज का एक जिलाध्यक्ष बनाया, उसे कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जनपद बाराबंकी में आजादी के बाद आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो और चाहे जो दल रहा हो, आज तक उसने बाराबंकी जनपद में जो सबसे बाहुल्य यहाँ है, सरदार पटेल के वंशज एक प्रकार से कुर्मी बिरादरी पूरे जनपद में सबसे बाहुल्य है और हर तरह से सक्षम और ताकतवर होने के बाद भी लोगों ने उपेक्षित करने का काम किया, राजनीतिक दलों ने उपेक्षित करने का काम किया। किसी भी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सोचा और उन्होंने कुर्मी समाज से जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है। भुल्लन वर्मा को हम लोग बहुत बहुत बधाई भी दे चुके हैं और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सुनहरा अवसर समाज के लोगों को दिया है और नेतृत्व उन्होंने कुर्मी समाज के जिलाध्यक्ष बनाकर दिया है, निश्चित रूप से इसका फायदा राजनीतिक भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बाराबंकी में गुटबाजी की भी चर्चा सुनने को मिलती है, कभी कभी सोशल मीडिया पर या इधर कहीं चाय की चर्चा पर सुनने को मिल जाती है गुटबाजी। और एक चर्चा और हो रही है बाराबंकी में कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष भुल्लन वर्मा बने से आते हैं, शहर में कहीं पर उनका स्वागत है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, गुटबाजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो सामूहिक पार्टी है और सभी लोग उसके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो चाहे हमारा प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे जिला नेतृत्व हो, सबको लेकर चलने की सोच रखता है, सबको साथ लेकर चलता है। अब किसी को व्यक्तिगत कहीं कुछ नाराजगियां हो तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। शहर में स्वागत नहीं हुआ, अब स्वागत का कार्यक्रम क्या, इस समय देश का और प्रदेश का जो चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अभियान SIR चल रहा है, उसमें सब कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम व्यस्तता के कारण शहर में स्वागत का विषय इसलिए नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है और हमारे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व का लक्ष्य होता है कि पहले अभियानों पर जुटा जाए, क्योंकि अभियान में जुटेंगे बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे लोगों के जहां नाम है उनको कटाने का काम करेंगे और जो अपने रहने वाले लोग यहाँ के हैं, जो उपेक्षित हैं, जिन्होंने आज तक अपना नाम नहीं बढ़वाया है, उनके नाम बढ़ जाए, सभी लोग मतदाता बन जाए, ये लक्ष्य है। इसीलिए स्वागत नहीं हुआ है, स्वागत के कार्यक्रम आगे होंगे। अब भैया शहर में स्वागत हो आज नहीं तो कल हो गया होगा। बाकी तुम्हारा क्या कमेंट कर भैया, वैसे बखता बहुत अधिक जवाब देती हैं जंग बहादुर पटेल जी। बाकी दूसरा खबर देख लो।
बाराबंकी दिखाई दी, क्या कहना चाहेंगे पहले इस बारे में? पहले या तो मैं आपके क्वेश्चन को जरा करूं। अब दीदी बुरा ना माने, लेकिन पत्रकार भैया गलत सवाल नहीं पूछिन, बिल्कुल सही सवाल पूछिन। यह चर्चा गांव-गांव में है, शहर-शहर में है, गली-मोहल्ले में है, जगह-जगह है कि देखो भैया प्रियंका दीदी का एक ही बार टिकट मिला, दोबारा टिकट नहीं मिला। और वो बीच में अगर दिखाई दे गई हो तो तुम्हें लोग कमेंट करके बता देना। बाकी देखा तो प्रियंका सिंह रावत जी का खुदा जवाब देती हैं, तनिक सुनाई लो भैया। बाद आप बाराबंकी दिखाई दी, क्या कहना चाहेंगे पहले इस बारे में? पहले या तो मैं आपके क्वेश्चन को जरा करूं। मेरा ही जनपद है, मेरी कर्म भूमि है, मेरा गृह जनपद है, ये सारे भाई है, ये हमारा ही कार्यालय है। हमारा मतलब कार्यकर्ता बड़े हक के साथ कहता है कि ये हमारा कार्यालय है। ये आपसे हमारी मुलाकात कई महीनों बाद है, इसलिए आपको लग रहा है कि हम हाँ बेफा तुमने उनकी कार कमेंट करके बता भैया, बाकी दूसरा खबर देख लो का। अब यू देखो भैया पूर्व स्वास्थ्य रहे बढ़िया देखा तो अजय गुप्ता जी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में शामिल हुई क्या बात है भैया। देखा तो बढ़िया जयदेव सिद्धू जी शामिल करावती हैं, जोरदार स्वागत करती हैं। जर्मन महामंत्री भूपेंद्र शुक्ला भी रहे और बढ़िया देखा तो वीरेंद्र जी भी रहे, मनु लाल रहे और क्या कहते हैं भैया अनुपम रहे, सत्यम रहे, बहुत सारे लोग रहे। बाकी आपकी कार्य कमेंट करूँगा फेसबुक इंस्टाग्राम पर, स्वयं भाई का फट से फॉलो कर, स्वयं से भैया जी डालो फट से फॉलो कर लो।